क्या कभी ऐसा लगा है कि गूगल एड्स पर पैसा तो लग रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर काम क्या कर रहा है? अगर हाँ, तो चलिए आज इसी को समझते हैं। हम गूगल एड्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी-अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना? ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन सकती है। लेकिन आज इस कंफ्यूजन को हम क्लैरिटी में बदलेंगे। जब भी कोई बिजनेस ऑनलाइन अपनी जगह बनाना चाहता है, तो वो एक जरूरी चौराहे पर आकर खड़ा होता है, एसईओ या एड्स। ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती है, और यही फैसला बिजनेस की ग्रोथ की स्पीड तय कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि रास्ता कौन सा चुने, एसईओ या फिर गूगल एड्स? और इस अहम सवाल का जवाब इन दोनों के बीच के एक बेसिक से फर्क को समझने में छिपा है। देखिए, मेन फर्क ये है, एसईओ एक मैराथन की तरह है। इसमें धीरे धीरे ट्रस्ट और अथॉरिटी बनती है और समय के साथ ट्रैफिक फ्री और टिकाऊ हो जाता है। वहीं गूगल एड्स एक स्प्रिंट है। आप फौरन रेस में सबसे आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन हर कदम की एक कीमत होती है। और आज हमारा फोकस इसी स्प्रिंट पर है। ठीक है, तो चलिए अब गूगल एड्स की मशीनरी के अंदर झांकते हैं। आखिर ये इतना पावरफुल टूल काम करता कैसे है? इसका मतलब पता है, बहुत सिंपल है। पेमेंट सिर्फ तब होती है जब कोई ऐड में इतनी दिलचस्पी दिखाए कि उस पे क्लिक कर दे। मान लीजिए किसी की जूतों की दुकान है, तो गूगल को पैसे तभी दिए जाएंगे जब कोई उनके लाल स्नीकर्स खरीदे वाले ऐड पर क्लिक करेगा। सिर्फ देखने पर नहीं, नो क्लिक नो चार्ज, सिंपल। ये देखिए, एक क्लासिक गूगल सर्च ऐड। जब कोई कुछ खोजता है तो ये विज्ञापन सबसे ऊपर दिखता है। ये सर्च रिजल्ट्स पेज की प्राइम प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस को कस्टमर्स तक ठीक उसी पल पहुंचने का मौका देती है जब उनके दिमाग में खरीदने का इरादा सबसे पक्का होता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। गूगल का सिर्फ एक ही मकसद है, रेलेवेंसी। वो चाहते हैं कि एड्स इतने काम के हों कि वो नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स का ही हिस्सा लगें। क्यों? अरे भाई, सिंपल है। जब लोगों को काम के एड्स दिखते हैं तो वो उन पे क्लिक करते हैं, और जब लोग क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजर भी खुश और गूगल का बिजनेस तो चलता ही है। तो सवाल ये है, गूगल ये पक्का कैसे करता है कि एड्स काम के हैं भी या नहीं? इसका जवाब कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्मार्ट सिस्टम है जिसे कहते हैं क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर यही वो मेट्रिक है, वो पैमाना है जिससे गूगल ऐड की ओवरऑल क्वालिटी और रेलेवेंसी को नापता है, और इसका सीधा असर कैंपेन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर, उतनी अच्छी ऐड की पोजीशन और उतना ही कम कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कम पैसे में ज्यादा विजिबिलिटी। ये तो एक क्लासिक विन विन सिचुएशन हुई ना। तो ये क्वालिटी स्कोर बनता कैसे है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट या CTR, मतलब कितने चांस हैं कि कोई आपके ऐड पर क्लिक करेगा। दूसरा, ऐड रेलेवेंसी, क्या ऐड का मैसेज सर्च किए गए कीवर्ड से मेल खाता है। और तीसरा, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, मतलब क्लिक करने के बाद जो वेब पेज खुलता है वो कितना यूजफुल और रेलेवेंट है। और ये रहा इसका सिंपल सा फॉर्मूला। गूगल इन तीनों चीजों को, लैंडिंग पेज, ऐड रेलेवेंसी और CTR, इन सबको पॉइंट्स देता है और उन्हें जोड़कर फाइनल क्वालिटी स्कोर निकालता है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा डेटा पर आधारित हिसाब है। तो अब जब क्वालिटी स्कोर का फंडामेंटल समझ आ गया है, तो चलिए अब उन कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर लोग शुरुआत में करते हैं, और ये भी समझते हैं कि ये गलतियां इतनी महंगी क्यों पड़ती हैं। सबसे बड़ी, और मेरा मतलब है सबसे बड़ी गलती है कन्वर्जन ट्रैकिंग को स्किप कर देना। इसके बिना तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जब गूगल को ये बताया जाता है कि सक्सेस का मतलब क्या है, चाहे वो एक सेल हो या फॉर्म सबमिशन, तो उसका एल्गोरिदम सीखता है और फिर वैसे ही और कीमती कस्टमर्स को ढूंढ कर लाता है। दूसरी गलती है शुरुआत में ही बहुत ज्यादा फैल जाना। उन कीवर्ड्स से शुरू करना चाहिए जो साफ साफ खरीदने का इरादा दिखाते हैं। जैसे रनिंग शूज के बजाय नाइकी रनिंग शूज खरीदें पर फोकस करना। एक बार जब डेटा से पता चल जाए कि क्या चीज प्रॉफिट दे रही है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी गलती, और ये बहुत कॉमन है, गूगल की हर सिफारिश पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। देखिए, गूगल के बहुत सारे ऑटोमेटेड सुझाव खर्च बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि इससे प्रॉफिट भी बढ़े। ये याद रखना जरूरी है कि गूगल भी एक बिजनेस है। हर सुझाव को अपनी बिजनेस गोल्स के तराजू पर तौलना चाहिए। चौथी गलती, बहुत जल्दी रिजल्ट्स जज करना।
गूगल के सिस्टम को डेटा इकट्ठा करने और सीखने में टाइम लगता है। उसे ये समझना होता है कि कौन सी यूजर्स बिजनेस के लिए सबसे कीमती हैं। तो पहले 30 से 60 दिन को एक पेड रिसर्च फेज की तरह देखना चाहिए। घबराकर बड़े बदलाव करने से बचना चाहिए। गलती नंबर 5, सर्च टर्म्स और नेगेटिव कीवर्ड्स को इग्नोर करना। रेगुलरली सर्च टर्म रिपोर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि लोग असल में क्या टाइप करके ऐड तक पहुंच रहे हैं, और जो भी इररेलेवेंट सर्च हैं उन्हें नेगेटिव कीवर्ड बनाकर ब्लॉक कर देना चाहिए। सिर्फ ये एक काम फालतू के ऐड खर्च में बहुत सारा पैसा बचा सकता है। छठी गलती है ये मान लेना कि ऑटोमेशन सब कुछ ठीक कर देगा। देखिए, स्मार्ट बिडिंग जैसे टूल्स जादूगर नहीं, एम्पलीफायर हैं। अगर ऑफर, लैंडिंग पेज या ट्रैकिंग में ही कमी है तो ऑटोमेशन उस कमी को और बढ़ा देगा और पैसा और तेजी से खर्च होगा। तो पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना जरूरी है। और 7वीं गलती, अकाउंट स्ट्रक्चर को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बनाना। ज्यादा कैंपेन्स का मतलब ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, खासकर शुरुआत में। शुरुआत सिंपल रखनी चाहिए। एक क्लीन, लॉजिकल स्ट्रक्चर से साफ डेटा मिलता है और उसे मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक चीज जो याद रखनी है? चलिए इस पूरी जानकारी को एक सिंपल से गाइडिंग प्रिंसिपल में समेटते हैं। वो प्रिंसिपल ये है कि गूगल एड्स में सिंप्लिसिटी यानी सरलता ही सबसे अच्छा काम करती है। एक साफ लक्ष्य के साथ सिंपल शुरुआत करें, डेटा से सीखें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। कॉम्प्लेक्सिटी को हावी मत होने दीजिए। सिंपल रहकर ही शुरुआती कंफ्यूजन को प्रॉफिटेबल ग्रोथ में बदला जा सकता है, और यही है गूगल